हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो आप 1 लाख के ऑप्शंस को कैसे भी सेल कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग के कैपिटल में कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग को यूज़ करके आप कैसे अपना कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, कैसे रिस्क को कम कर सकते हो और ऑप्शन में हेजिंग क्या होती है, हेजिंग स्ट्रेटजीज़। लास्ट तक इस वीडियो को देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और डायरेक्टली मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट आपके सामने है ही, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, जिससे कि जो लोग भी बिल्कुल बेसिक में हैं उनको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे तुमको पिन बार दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे कि सपोज़ मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपका टारगेट ये है 50 पॉइंट्स का टारगेट है। तो तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो तुम यहाँ पे कॉल को बाय कर लोगे। कॉल का कोई स्ट्राइक प्राइस जैसे यहाँ पे 21,700 पे, तो क्या करोगे आप 21,700 का सी बाय करोगे। सपोज़ वो ₹100 का प्रीमियम है, 100 पे बाय कर लोगे। अगर ये 50 पॉइंट ऊपर जाता है, सबकी इस चीज़ को कांस्टेंट रखें, तो 150 का ये प्रीमियम हो जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, ₹150 का होगा, ठीक है। वहीं पे दूसरी चीज़ को सोचते हैं कि आपने आपने यहाँ पे कॉल की जगह गलती से पुट बाय कर लिया, ठीक है, गलती से पुट बाय कर लिया, प्रीमियम ऊपर गया, तो अब क्या होगा, ये जो ₹100 का प्रीमियम पहले 150 हुआ था कॉल में, पुट में इसके अपोज़िट हो गया, तो तुम्हें पता है, क्योंकि ये ₹100 का प्रीमियम 50 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 50 पॉइंट अगेंस्ट में चला गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा ₹50 का लॉस हो जाएगा। मार्केट ज़ीरो सम गेम है। तो क्या होता है कि अगर किसी का लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट होता है, तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी को लॉस होता है। तो इस कंडीशन में जो अभी कंडीशन थी, ये पुट वाली, तो तुम्हारा ₹50 का लॉस हुआ था, इसका मतलब ये ₹50 का किसी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कैसा होता है, हम ये समझते हैं, क्योंकि हमने पुट लिया है, मार्केट सी में गई, तो ये प्रॉफिट कैसा होता है। इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस पुट को जो तुम बाय कर रहे थे, उसको सेल कर देते हैं। उसको सेल करते हैं। उनका सेल क्या होता है कि ₹100 पे सेल किया और यहाँ पे ₹50 पे बाय करा। तो इसका मतलब क्या होता है कि तुम ₹50 में बाय करते हो, ₹100 में सेल करते हो, बस ये पहले सेल कर देते हैं, उसके बाद बाय करते हैं। तो ₹50 का उनको प्रॉफिट हो जाता है, जो आप कॉल में लॉस कर रहे थे। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि आपने ये समझा कि सेल क्या होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेलिंग कैसे होती है। यहाँ पे कस्टम स्ट्रेटजीज़ 21,700 का हम पुट सोच रहे हैं, इसको बाय करते हैं। इसका प्राइस कुछ चल रहा है 94 का, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मार्जिन रिक्वायर्ड 4000 है। मतलब अगर आप ये 21,700 का पुट बाय करते हो, ये भूल जाओ सेंसिबल क्या है, बस ये देखो 21,700 का पुट बाय करते हो, तो आपके 4700 रुपीज़ ही, 20 रुपीज़, तो सिर्फ 5,000 के अंडर में आप बाइंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप इसी ऑप्शन को सेल करते हो, तो देखो मार्जिन रिक्वायर्ड कितना होगा, 1 लाख, 1.3 लाख, तब 1,30,000 रुपए के आस-पास आपका ऑप्शन सेल होगा। तो सेम ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको 5,000 रुपए लगता है और सेल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लगता है। ये चीज़ चार्ट में मैंने तुमको दिखाई अभी कि कैसे कर सकते हो। ये धन का चार्ट है, अगर धन में ऐसे फीचर्स आते हैं जहाँ पे तुमको 2-2 चार्ट्स खोलने का मौका मिलता है, 2-2 चार्ट्स, मल्टीपल चार्ट्स खोल सकते हो, 21,700 का ऑन चार्ट बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पे जाके तुम क्रिएट न्यू ऑर्डर कर सकते हो, ऊपर से भी बाय सेल दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग करोगे तो बाइंग का आ जाएगा, सेलिंग दिखाओगे तो सेलिंग का आ जाएगा। तुम यहाँ पे देखो, बाय करते हो तो 4700 लग रहे हैं, सेल कर रहे हो सेम सेम ही स्ट्राइक प्राइस, सेम ही, उसको सिर्फ सेल करते हैं तो 1,20,000 रुपए के आस-पास लगा, ठीक है। अब तुम समझो कि सेलिंग और बाइंग में क्या डिफरेंस होता है। भैया तुम ये भी तो देखो, एक ही ऑप्शन को हम बाय कर रहे हैं तो उसमें 5,000 रुपए लग रहा है, सेल कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? क्यों इतने पैसे दें हम किसी को? तो अब इसको समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग का क्या बेनिफिट होता है। देखो, जब भी तुम कोई ट्रेड लेते हो, सपोज़ यहाँ पे तुमने ट्रेड प्लेस किया कॉल का एज़ ऑप्शन बायर, तो उसके 3 आउटकम्स होते हैं शेयर मार्केट। वैसे नॉर्मली 2 आउटकम्स होता है, तीसरा नहीं होता। तो क्या होता है वो तुमको पता है, या तो तुम्हारे फेवर में होगी चीज़, मतलब जो डायरेक्शन तुमने सोची है वो, या फिर तुम्हारे अगेंस्ट में, ठीक है? ये होता है नॉर्मल। इंडियन मार्केट में तीसरी चीज़ होती है साइडवेज़। साइडवेज़ में क्या होता है कि आपके प्रीमियम का 330 हो जाता है और अल्टीमेट लॉस हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बायर हो, आपने ऑप्शन बाय किया है, तो क्या होगा कि अगर आपकी फेवर में है, जब आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगेंस्ट में है तो लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है, एक्सेलेरेट हो जाएगा। साइडवेज़ है तो भी लॉस होता है, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है, ठीक है? तो तुम यहाँ पे देखो कि आपके पास 3 चांसेज़ हैं, ट्रेड के बाद 3 और चीज़ें होने की चांसेज़ हैं। 3 में से विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/3 है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 33% ही होता है, ठीक है? सेम टाइम पे ये हटा दें हम, 33% और ये हटा दें, सेम टाइम पे सेम स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर लेते हो, आप सॉरी सेल करते हो, ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हो। तो क्या होता है, फेवर में होगी मार्केट, आपको प्रॉफिट देगी, आपके अगेंस्ट में होगी, लॉस देगी। मगर साइडवेज में क्या होता है, जो टीटर डीके होता है ना, क्योंकि सेलिंग में तो हमें सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, तो टीटर डीके की वजह से भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/3, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 66%, तो में से 66% ऑप्शन बाइंग की कितनी परसेंट आ रही है, 33% आ रही है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि विनिंग रेशो सेलिंग में ज़्यादा है, इसलिए उसके पैसे भी ज़्यादा है और है सेलिंग में ज़्यादा। अब हम समझते हैं कि सेलिंग का नुकसान क्या है। ये चीज़ मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊंगा सेंसिबल पे, जिसको नहीं पता तुमको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे सेंसिबल लिखना, पहली लिंक आएगी तो खोलना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप खुलवा सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है, क्योंकि ज़ीरोधा में थोड़ा पेड है, ₹200 का चार्ज लगता है उसको अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, गूगल पे जाना, ऑप्स्ट्रा सर्च करना, ऑप्स्ट्रा में पहला लिंक आएगा, उसको खोल लेना। यहाँ पे लॉगिन का बटन आएगा, तो लॉगिन करना, बिल्डर पे जाना, सेम इसकी तरह है, सेंसिबल की तरह है।
यहाँ पे तुम जाओगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑप्शन में जाओगे बिल्डर में जाओगे तो ऐसा इंटरफेस। मैं तुमको दोनों बता रहा हूँ। सेंसिबल थोड़ा एडवांस है क्योंकि अच्छे फीचर्स हैं उसमें, ऑप्शन में तुम्हें स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़ेंगी। ठीक है? अब देखो एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं तुम्हें दिखाने वाला था। जैसे सपोज करो 21,700 का हमने ऑप्शन बाई किया, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है भाई। लॉस कितना हो सकता है ये तो तुम्हें बेसिक से पता है। अगर ये 94 का प्रीमियम है तो इसका लॉस कितना होगा कि जितने में ये जीरो हो जाए, जीरो में लॉस कितना हो रहा है 47 का, जितना हमने प्रीमियम दिया वो सब जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो सकता है, बढ़ने के लिए कितना ही बढ़ सकता है भाई, 94 का 100 हो सकता है, 500 1000 कितना भी हो सकता है, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग में ये बेनिफिट होता है। ठीक है? सेम सेम स्ट्राइक प्राइस को अगर तुम ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट कर दो तो देखो प्रॉफिट कितना हो सकता है 47, जो तुम्हारा लॉस था वही प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट कब होगा जब ये 94 के नीचे प्राइस रहेगा। कितना नीचे जा सकता है, मैक्सिमम जीरो जा सकता है क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना तुम्हारा लॉस होगा। तो देखो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर तुम बाइंग करते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है, मगर अगर तुम सेलिंग करते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। फिर भी अब लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, आप समझते हैं इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का चार्ट देखोगे तुम, सिर्फ कितना चार्ट बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ इतना देखो, ये वाला चार्ट, ये टिपिकल इंडियन मार्केट है। ठीक है? इसमें देखोगे तो यहाँ पे 27 दिसंबर से है और ये चार्ट है इस फ्राइडे तक का, मतलब कि 5th तक का। अगर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग लगभग 10 ट्रेडिंग डेज मिले हैं। 10 ट्रेडिंग डेज मिले हैं, उसमें से कैलकुलेट करो ऑप्शन बाइंग की कितनी अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेंड, दो ट्रेंड। ठीक है? उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज 3 दिन के लिए रहा। ठीक है? उसके बाद ये मॉर्निंग में ट्रेंड, फिर मार्केट साइडवेज, फिर मॉर्निंग का ट्रेंड, फिर साइडवेज। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट है मगर यहाँ पे भी देखो स्लोली स्लोली कैंडल मिले, ये भी ऑप्शन सेलिंग का दिन पे है। और इसके बाद ये फिर सेलिंग। तो तुम सेलिंग देखो कितनी हुई, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये पूरा सेलिंग के 3, ये पूरे सेलिंग के दिन, ये पूरे सेलिंग के दिन। तो 7 में से 6-7 दिन आपको सेलिंग के ही मिलते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम है मगर मोस्टली साइडवेज रहती है, इसलिए सेलिंग। ठीक है? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करते हो तो तुम कैसे 20,000 में कर सकते हो। आपको क्या करना है फिर मैं बताता हूँ। पहले चलो पहले स्ट्रेटेजी बिल्डर पे बता देता हूँ। ये ऑप्स्ट्रा इस बार ऑप्स्ट्रा पे बता देता हूँ, ऑप्स्ट्रा पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो। यहाँ पे जाओगे, इस बिल्डर पे जाओगे, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फीचर से ऑप्शंस को करना, यहाँ पे जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाई सेल करना है, जो भी करना है वो सेलेक्ट करना है। जैसे हम सोच रहे हैं 21,700 का ऑप्शन सेल करना है, 21,700 का ऑप्शन पी, हमारी डायरेक्शन ऊपर की है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है? अभी तुम यहाँ पे देखोगे मार्जिन रिक्वायर्ड 1 लाख रुपये आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 रुपये का हो सकता है और लॉस इतना। ठीक है? इसको कैसे हेज करना है, आपको क्या करना है, आपने यहाँ से ऑप्शन सेल किया है, आपने पी सेल किया है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द मनी का जो पुट का आउट ऑफ द मनी है उसको बाई करना है। पुट का आउट ऑफ द मनी क्या होगा, नीचे की तरफ, जैसे ये 600 के आसपास हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखना स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ हैजिंग का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। अभी देखना 1,17,000 है, यहाँ पे हम एक और पोजीशन ऐड करते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब इसकी 600 यहाँ पे दिखाया था 600, इसका जो पी है इसको बाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्जिन रिक्वायर्ड 2600 हो गया, ओ सॉरी 26,000 हो गया। अगर आप तुम ऑप्शन बायर हो तो इतनी कैपिटल में सिर्फ तुम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, मगर यहाँ पे एक और चीज़ का कंस्ट्रेंट हो जाता है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस होता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो अभी समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस को लिमिट हो जाता है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है? ये ऑप्शन सेलिंग का है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको स्ट्रेटेजी सही है ऑप्शन बाइंग की, इसको हेजिंग बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाई कि आप इन द मनी का जो भी ऑप्शन आपको सेल करना है उसको सेल कर दो और इसको प्रॉफिट कराने के लिए आउट ऑफ द मनी का बाय कर लो। अगर इसी को अगर रिवर्स कर दो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बायर की तरफ से समझो कि कैसे सेलिंग स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकते हो इतने रुपए में। आपको क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि आप ऑप्शन बायर हो, आपकी ये स्ट्रेटेजी है कि यहाँ से यहाँ तक का लॉस 40 का, और आपके आप सपोज कर रहे हो कि 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है? ये 100 का लगा दिया। अब एक चीज़ समझते हैं पहले, नॉर्मल अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो क्या करोगे आप 21,700 का सी बाई करते हो। ठीक है? वो कितना का प्रीमियम है, 100 रुपये का। आपका नीचे एसएल कितना आ रहा है, 50 पॉइंट्स का ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होता है। 50 पॉइंट है ना, और इसका जो डेल्टा है वो 1 का है, डेल्टा 1 का है, तो आपका 50 पॉइंट नीचे आ गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 रुपीज़ का हो जाएगा। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। ऊपर जाता है 100 पॉइंट ऊपर है तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है? इसमें क्या होगा कि आपको 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। मार्केट अगर यहाँ पे रहा, यहाँ पे खड़ा रहा, कहीं ना ऊपर गया ना नीचे गया, सिर्फ इसी पॉइंट पे रहा, तो भी आपका प्रीमियम 100 से नीचे आ जाएगा थीटा डिके की वजह। सेम कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या है वो स्ट्रेटेजी वो बताता हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ का आपका टारगेट आ रहा है वो देखो, टारगेट का स्ट्राइक प्राइस क्या आ रहा है, 21,800 का आ रहा है, 817 का आ रहा है। इसके पास का जो नियरेस्ट राउंड नंबर है वो 21,800 है, 21,850 है।
तो तुमको क्या करना है कि इनमें से किसी एक स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करना है, उसको सेल करना है। इससे क्या होगा देखो, इससे क्या होगा, सपोज़ करते हैं आपने 21,800 का जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू कुछ 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर है तो इसकी वैल्यू कुछ अगर ₹50 है, सपोज़ करो कि ₹50 है। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसकी वैल्यू ₹50 है, वो आपने सेल कर दिया, ठीक है? इसका जो डेल्टा होगा वो 0.5 होगा। ये सपोज़ कर रहे हैं, डेल्टा चेंज होता है, बस मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाता है, 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये जो प्रीमियम है ये 50.5 हो जाएगा, मतलब 0.5 से बढ़ेगा, है ना? और यहाँ पे ये ₹1 से बढ़ रहा था। अब क्योंकि तुमने ऑप्शन सेल किया है और ये 50 से ऊपर जितना ऊपर जाएगा वो उतना तुमको लॉस देगा। तो तुमको हर प्रीमियम पे 0.5 का लॉस होगा। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया है। तो तुमको देखो अच्छे से ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें सही समझ में। दोनों चीज़ कंसीडर करेंगे। ये 21,700 का ऑप्शन हमने बाय किया है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और 21,800 का हमने ऑप्शन सेल किया है। अभी जो हमारा बाइंग प्राइस है, दोनों के प्राइस है, इसका ₹100 है, इसका ₹50 है, ठीक है? इसका जो डेल्टा है वो 1 है, का जो डेल्टा है वो ₹1 का है, और इसका जो डेल्टा है वो ₹0.5। अगर मार्केट फ़ेवर में जाता है, आपके फ़ेवर में जाता है 1 पॉइंट, तो ये जो प्रीमियम होगा वो ₹1 से बढ़ेगा, ठीक है? ₹1 से प्रॉफ़िट होगा। ये फ़ेवर में जाता है, सी डायरेक्शन में जाता है, तो आपको यहाँ पे ₹0.5 से लॉस होगा पर पॉइंट, यहाँ पे लॉस होगा। क्योंकि अगर आप दोनों एक साथ खरीद लेते हो, आप सोचो दोनों एक साथ खरीद लेते हो, तो मार्केट ₹1 ऊपर जाता है ना, तो तुमको क्या होगा, सिर्फ़ 0.5 का प्रॉफ़िट होगा, 0.5 का प्रॉफ़िट होगा कि भाई तुम्हारा जो प्रॉफ़िट है वो ₹1 से बढ़ रहा है और लॉस जो है वो 0.5 से हो रहा है, तो 0.5 से प्रॉफ़िट बढ़ रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो सुनो। अभी हमने देखा कि हमारा प्रॉफ़िट थोड़ा कम हो गया, लिमिटेड हो गया। इसका बेनिफिट क्या होगा? सपोज़ करो कि मार्केट नेक्स्ट पूरे दिन यहाँ पे रह गया, यहाँ पे रह गया, तो जो आपका ये बाइंग वाला प्रीमियम था, ये सेलिंग वाला है। जो बाइंग वाला प्रीमियम था वो 100 से 90 हो गया, ठीक है? भाई तुम्हारी डायरेक्शन सही थी, मगर ना मार्केट ने तुम्हारा ऐसे लीड किया ना वो, और तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लीड भी नहीं हो रहा, प्रॉफ़िट भी नहीं हो रहा। इस टाइम पे क्या होगा, जो ₹50 का प्रीमियम होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, इसमें थीटा डिके ज़्यादा होता है। तो ये जो आपने ₹50 पे लिया था, ये क्योंकि ये इन द मनी है तो इसका थीटा डिके ज़्यादा होगा, इसका डबल होगा। तो ये 50 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको ₹10 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे तुमको ₹20 का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, तुमको प्रॉफ़िट हो जाएगा ₹10 का। तो अगर यहाँ पे थीटा डिके होता है तो भी तुम लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है? दूसरा बेनिफिट क्या है इस स्ट्रैटेजी का, वो बताता हूँ मैं। अभी तुमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी ले रखी है ये वाली, तुम सिर्फ बाइंग करते तो तुम्हारा क्या होता कि भाई ₹100, और यहाँ पे ₹50 का प्रीमियम होगा, ₹50 का लॉस ले लेते, तुम्हारा सिर्फ प्रीम इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग ₹50 आता। मगर अब क्या होगा कि ये तो 100 का 50 होगा, मगर जो 50 वाला प्रीमियम है, क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है, तो अगर ये 50 पॉइंट नीचे आएगा तो ये 50 का 25 हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा, तो तुम्हारा जो लॉस हो, ये कितना 25 पॉइंट पॉइंट तुमको प्रॉफिट देगा, ये 50 पॉइंट लॉस होगा। तो सेम प्राइस पे अगर तुम्हारा यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो पहले जो लॉस ₹50 का था, अब वो कितना होगा तुम्हारा, ये प्रॉफिट, ये लॉस सिर्फ 25 पॉइंट्स का। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारा लॉस लिमिटेड हो गया, लॉस लिमिटेड नहीं हुआ, सेम सेम पॉइंट के लिए तुम कम लॉस दे रहे हो। इससे एक और बेनिफिट होता है कि जो पहले ऐसे तुम 150 पॉइंट्स का लगा रहे थे, अब वो 100 पॉइंट्स का लगा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो मार्केट वोलेटाइल नेचर करता है कि भाई आपका एसएल टच किया, ऊपर भाग गया, वो बच जाएगा क्योंकि तुम्हारा एसएल बहुत नीचे आ गया, यहाँ तक का होल्ड करने की कैपेसिटी आ गई। अब मैं इसी चीज़ को तुमको स्ट्रेटेजी बिल्डर पे ले जाके समझाता हूँ कि कैसे वर्क करती है, कि सेंसिबल है, ऑप्स्ट्रा पे बता दूंगा, सेंसिबल पे बता दूंगा। हमने क्या सोचा, 21,700 का बाई करेंगे, 21,700 का प्रीमियम बाई कर लिया। कितने पैसे लग रहे हैं, 47,000, मैक्सिमम लॉस देखो कितना हो रहा है, 47 का हो रहा है, जितने तुम कैपिटल लोगे उतना मैक्सिमम लॉस है। अब हमारा क्योंकि 800 का टारगेट है, हम 800 का ऑप्शन सेल करते हैं आउट ऑफ द मनी। एक और ऐड करते हैं, 800 का यहाँ पे है, तो सेल कर देते हैं, ये पी है क्या, इसको सी। देखो अभी तुम्हारा जब तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो तुम्हारा मार्जिन रिक्वायर्ड है 5,700 का। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना तुम ले रहे हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। सेम टाइम में तुमने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 800 का ऑप्शन सेल कर दिया, लॉस कितना हो गया, 23 का। इसका मतलब क्या होता है, अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो गया ना, 100, 200, 1000, 200, मतलब अभी 21,000 पे है, जीरो पे भी आ गया ना, तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ इतना हो सकता है। मगर इससे क्या होता है कि तुम्हारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम लिमिटेड हो जाता है, ठीक है? इसके बेनिफिट मैंने तुमको बता दिया कि वॉलेटाइल नेचर, तुम जो भी वॉलेटाइल नेचर है, मतलब यहाँ पे खड़ा रहे, साइडवेज हो जाए, वो झेल पाओगे और तुम अपना एसएल बड़ा कर पाओगे। इस स्ट्रेटेजी का ये फायदा होता है। मार्जिन रिक्वायर्ड ओनली 24,000 है, इसको तुम बहुत आराम से होल्ड कर सकते हो क्योंकि तुम्हें लॉस पता है कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पता है कितना हो सकता है। अब इसी चीज़ को एनालिसिस करो थोड़ा यहाँ पे।
यहाँ पे तुमको दिखाएगा प्रॉपर्ली कि अभी तुम्हारी मार्केट 1710 पे है, 1730 पे आएगी तो कितना रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इसका क्या लॉस होता है, इसका स्ट्रेटेजी का क्या डिसएडवांटेज है। जैसे ही ये 800 टच करेगा, जैसे तुम देख रहे हो 800 टच करेगा, उसके बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना वो ऐसे लिमिटेड हो जाएगा। इसके बाद मार्केट में चाहे मार्केट आपके कितना भी फेवर में चले जाए, उसके बाद एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। जो ऑप्शन बाइंग में तुम देख रहे थे पहले अनलिमिटेड था, जैसे ही तुम पोजीशन हेज करते हो तुम्हारा प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। मगर तुम देखो, अभी एक चीज़ देखो, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बाइंग के लिए है। यहाँ पे तुमने कहीं पे बाई किया 700 के आसपास, 710 के पास। अब तुम्हारा, तुमने सोचा कि तुम सिर्फ 1000 रुपये का लॉस लोगे, राइट। तो तुम देखो मंडे को 8 जैन पे 1000 रुपये का लॉस आ रहा है तुम्हारा 721 730 पे, ठीक है। 21 730 पे आ रहा है और तुम्हारा 2000 रुपये का लॉस, सोचते हो तुम 2000 रुपये का लॉस लोगे तो आ रहा है 21 690 पे। ये पोजीशन तुमने हैच कर दी। अब देखना 1000 रुपये का लॉस कहाँ पे आएगा। 8 जैन वाली देखना लॉस, ये देखो 1000 रुपये का लॉस कितना आ रहा है 21 600 पे। मतलब 100 पॉइंट तक तुम अब होल्ड कर सकते हो सेम लॉस को। तो तुम ऑप्शन बाइंग में सोचते हो 1000 रुपये का लॉस होगा, तो तुम्हारा 1000 रुपये का लॉस हिट कहाँ पर हो जाएगा 21 730 पे। 730 पे याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ। तुम्हारा 1000 रुपये का लॉस ऑप्शन बाइंग में 21 730 पे हो जाएगा। तुम सेम पॉइंट को, सेम लॉस को ऑप्शन हेजिंग में चले जाते हो, तो ये 1000 रुपये का लॉस तुम्हारा कहाँ पे आएगा देखो, कुछ यहाँ पे कहीं पा रहा है 21 630 के आसपास। यहाँ पे 21 630 600 के आसपास। तो तुम्हारा ये 1000 रुपये का लॉस आ रहा था ऑप्शन बाइंग में, जब तुम बाइंग कर रहे थे। यहाँ पे तुमने पोजीशन हैज़ की, सेम 1000 रुपये का लॉस तुम्हारा आएगा 21 630 पे। मतलब 1000 रुपये से, सेम 1000 रुपये से पोजीशन हैज़ करके तुम 100 पॉइंट की कैपेबिलिटी बढ़ा लेते हो अपनी होल्ड करने की, ट्रेड्स को होल्ड करने की। इससे ये बेनिफिट होता है। तो आई होप तुमको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, ऑप्शन सेलिंग समझ में आई होगी। ऑप्शन सेलिंग के लिए तुमको पता है कुछ नहीं करना, सिर्फ आउट ऑफ द मनी का बाई कर लेना है। मगर अगर आपको हेडिंग स्ट्रैटेजी देखनी है एज अ ऑप्शन बायर, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इसको अप्लाई करना। तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो 2 बेसिक से रूल है। जहाँ पे तुम्हें बाई करना है वो तो बाई करना ही करना है, बस जो तुम्हारा टारगेट है ना, उसके आस-पास का, उसके जो भी राउंड फिगर होगा उसको ऑप्शन सेल कर देना है। सेम पी में भी चलेगा, बस तुमको ध्यान रखना है, थीटा डिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद अगर तुम सेम चीज़ ऑप्शन सेलिंग उसमें करते हो, अगर तुम्हें पुट में देखनी है, अगर ऐसा कुछ लगा लो, तो तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला स्ट्राइक प्राइस का पी बाई करना है और ये वाला सेल कर देना है। तो नियरेस्ट आ रहा। इसके बाद इससे तुम्हारे 2 बेनिफिट होंगे कि तुम्हारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा, वॉलेटाइल नेचर झेल पाओगे तुम, और तुम्हारा जो ये इंडेक्स पे ऐसा लगता है वो बड़ा लगने लगेगा। तो तुम बड़े ट्रेड्स होल्ड कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होल्डिंग पावर आ जाएगी। अब इसको मैं तुम्हें चार्ट्स पे बता देता हूँ कि कैसे लेना है। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ है कि तुमको यहाँ पे बास्केट दिख रही होगी, अगर आप धन यूज़ करते हो, धन के ऐप में भी बास्केट होगी और यहाँ पे भी बास्केट है। यहाँ पे भी जाओगे तो तुमको बास्केट दिख जाएगी ऑर्डर्स में, ये बास्केट है, यहाँ पे तुम क्रिएट न्यू बास्केट कर सकते हो। बास्केट का नाम दे दो, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं ट्रेड बास्केट 1, और एक बास्केट ऐसे वैनिटी नाम दे देता हूँ। ये वैनिटी की बास्केट बन गई, इसमें जाके तुम्हें जो भी करना है, जैसे हम 21 700 का कॉल ऑप्शन बाई करना चाह रहे हैं, ऐड कर दो। यहाँ पे बाइंग सेल आता है, बाइंग कर देंगे। अभी देखोगे तो मार्जिन नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि मार्केट ऑफ है, और हमने सोचा 21 800 का ऑप्शन सेल करना है। कॉल को ऑप्शन चूज़ किया, इसको सेल पे लगाया, बाई कर दिया। मार्जिन रिक्वायर्ड 21 में तुम्हारा ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों हो जाएगी। एज बेनिफिट तुम देख सकते हो 9200 का आ रहा है। बस तुम्हें क्या करना है इसमें, इस स्ट्रैटेजी में पहले बाइंग करनी है। अगर तुम सेलिंग पहले कर दोगे तो तुम्हारा सेलिंग नहीं होगी। इस स्ट्रैटेजी में 2 चीज़ ध्यान रखना, जब भी तुम ऑप्शन सेलिंग पहले करते हो, मतलब ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो जब भी तुम एग्ज़िट करो ना, जब भी तुम अपने प्रॉफिट्स बुक करो, पहले बाइंग वाली क्वांटिटी, ओह सॉरी, पहले जो सेल किया है ना ऑप्शन, उसको पहले क्लोज़ करना, फिर बाइंग क्लोज़ करना। क्योंकि अगर तुमने पहले बाइंग क्लोज़ कर दी ये सोच के कि बाइंग में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो तुम सेल को क्लोज़ नहीं कर पाओगे, वहाँ से कॉल वॉल आने लगेगी, क्योंकि तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि हमेशा ऑप्शन जो बाई किया है, तो बाद में एग्ज़िट करना, पहले ऑप्शन जो सेल किया है, उसको पहले एग्ज़िट करना है हमेशा से, या दोनों को एक साथ करना। मगर ट्राई करना अलग-अलग सेल करो, मगर इसको पहले करना। ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगी, यहाँ पे बास्केट है, सेम ट्रेड्स तुम एग्ज़िट ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ज़ीरोधा या काइट का अकाउंट है, तो काइट में जाओगे तुम, यहाँ पे भी न्यू बास्केट का ऑर्डर्स में जाओगे, न्यू बास्केट का ऑप्शन आता है, सेम बास्केट बना लेना, 2 बास्केट मैंने बना रखी है। इसमें भी तुम सेम कर सकते हो, जैसे 21 700 का ये हमको बाई करना है, ये बाई कर लिया। तुम देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग में कितने रुपए लग रहे हैं, और यहाँ पे 21 800 का ऑप्शन हमें सेल करना है, ये सेलेक्ट किया, ऑप्शन सेलिंग पे गए, ऐड कर दिया। मार्जिन रिक्वायर्ड 24,000 आ रहा है। इसमें देखो, अब तुम देखो, अगर तुम ऑप्शन सेल पहले सेल करते हो तो रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है 132 लाख 1,32,000। यहीं पे तुम पहले ऑप्शन बाई करते हो फिर सेल करते हो तो मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है 35, फाइनल मार्जिन तुम्हारा 24 का बनता है। तो तुम्हें पहले, जब भी तुम बाइंग करते हो, जब भी तुम पहले ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो पहले बाई करना, पहले बाई करना, फिर सेल करना। जब भी तुम प्रॉफिट बुक कर रहे हो, पहले सेल करना, फिर बाई करना। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना कॉल वॉल आ सकती है, ऑप्शन तुम एग्ज़िट नहीं कर पाओगे अपनी पोज़ीशंस को, बस ये थोड़ा ध्यान देना। आई होप वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, मगर तुमको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें बहुत सारा प्यार देना, कमेंट्स देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।